आजकल पेट्रोल और डीज़ल के दाम को लेकर काफ़ी गर्मा गर्मी है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो तमाम तरह की पोस्ट शेयर की जा रही है और कहा जा रहा है कि 100 का शतक पेट्रोल ने पार कर लिया और 90 पर अभी डीजल रुका हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में कल प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि तेल की कीमतों को डिफेंड करते हुए कहा कि जो पिछली सरकारें हैं उन्होंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, इसीलिए आज जो कच्चा तेल की कीमत है या जो पेट्रोल डीजल की जो कीमत है मार्केट में, वो उसका कारण जो है पिछली सरकारें हैं। जिसके बाद से लेकर कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए कि अब तो आप लगभग 7 साल से सरकार में हैं और आप 7 साल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन अभी भी आप पिछली सरकारों को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं। जिस तरीके से कई ऐसे मसले जिनके ऊपर आज भी नेहरू जी को दोष दिया जाता है, यानी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात कर रहा हूँ। इन सब के बीच में आज कांग्रेस एक पलटवार लेके आई और कहा कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने एक डाटा रखा। वो डाटा क्या है कि मोदी सरकार में जब से सरकार आई है 2014 से, जो घरेलू कच्चे तेल का उत्पादन है वो 53,66,000 मीट्रिक टन गिर गया है। यानी जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, यूपीए 2 जब जा रही थी, उस वक्त देश के कुल कच्चे तेल का 23.4% देश में पैदा होता था। लेकिन पिछले 6 साल में, इन 2014 से 20 तक के बीच में, यह कच्चे तेल का उत्पादन घटकर 15.8% ही रह गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो ओएनजीसी है, ओएनजीसी जो सबसे बड़ी कंपनी है तेल की, उसका जो टोटल बजट था इस बार के बजट में उसे घटा दिया। यानी फाइनेंस मिनिस्टर ने जब बजट पेश किया तो उसमें यह कहा कि जो ओएनजीसी का बजट 32,501 करोड़ था, उसे घटाकर 29,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तो ये कुछ डाटा देकर कांग्रेस ने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं जिस तरीके से आज तेल की कीमतें बढ़ रही हैं उसके लिए, तो उसका डाटा देकर कांग्रेस ने कहा कि जब कच्चा तेल जो 2014 में जो लगभग 23% था कुल उत्पादन का, वो आज घटकर 15.8% ही रह गया है। इसके अलावा पिछले 11 दिन से लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम देश के अलग अलग कोनों में बढ़ रहे हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर हो गई है और डीजल 90 पर है। पिछले 11 दिन से रोज़ दाम बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले 2014 से लेकर अब तक 21,50,000 लाख करोड़ रुपए की जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल और डीजल से सरकार को टैक्स के ज़रिए मिला है। यानी 21.50 लाख करोड़ रुपए अभी तक तेल के ऊपर, यानी पेट्रोल और डीजल के ऊपर टैक्स के ज़रिए पिछले 6 साल में सरकार ने आम जनता से वसूला है। 26 मई 2014 को कच्चे तेल की जो कीमत थी डॉलर के हिसाब से, वो $108 प्रति बैरल थी और 19 फरवरी 2021 को कच्चे तेल की कीमत 63 रुपये 65 प्रति बैरल, यानी लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा ये है। इसके बावजूद 2014 में पेट्रोल की कीमत 71 रुपये थी और अब 90 रुपये और देश के कई हिस्सों में 100 रुपये भी हो चुकी है। इसी प्रकार 2014 में डीजल 57 रुपये प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर है और तेल की कीमत 41% कम हो गई है, लेकिन डीजल की कीमत 40% बढ़ गई है। यानी 19 फरवरी 2021 को कच्चे तेल के आधार पर देश में पेट्रोल की कीमत 32 रुपये और डीजल की कीमत 33 रुपये होनी चाहिए। ये आंकड़ा जो है वो ऑयल कंपनी से लिया गया है, जिन्होंने ये खुद माना है कि आज जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में प्रति बैरल पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, उसके हिसाब से 32 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल बिकना चाहिए और 33 रुपये 46 पैसे डीजल के होने चाहिए। लेकिन उसके बावजूद लगभग 70 रुपये के आसपास टैक्स जोड़कर आम जनता से 100 रुपये लीटर पेट्रोल और 90 रुपये लीटर जो है डीजल वो इस वक्त बेचा जा रहा है। लेकिन इन सब के ऊपर भी ये कहा जा सकता है कि इसके ऊपर भी इसे जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है कि नहीं, पिछली सरकारों ने क्योंकि अच्छे से काम नहीं किया, उन्होंने कच्चा तेल उत्पादन की जो बढ़ोतरी है उसको नहीं बढ़ाया, इसलिए तेल जो है आज इतना महंगा देश में बिक रहा है। यानी जल्दी ही आज दिल्ली में 90 रुपये लीटर पेट्रोल है और 80 रुपये लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा है और जिस हिसाब से पिछले 11 दिन से रोज़ दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के, जल्दी ही देश की राजधानी में भी 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने जा रहा है।